महंगाई तो भाई सरकार कोई सी भी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, महंगाई तो हमेशा होती है। हमारे मोदी साहब नोटबंदी करवा सकते हैं, जीएसटी लगवा सकते हैं, ठीक है नहीं, थाली और ताली भी बजवा सकते हैं, तो एक एक आदमी को रोजगार भी दिया जा सकता है। महंगाई बढ़ती कैसे है, किस तरीके से बढ़ती है? हर क्यों नहीं बढ़ेगी साहब? जो विकास का काम होगा, तनख्वाह बढ़ेगी, ये प्रमोशन होगा, तो उसमें आय कहाँ से आएगा? आय आएगा तभी तो व्यय करेंगे। जब मोदी सरकार नहीं थी तो उससे पहले एक लेबर 450 रुपये में चलती थी, आज 600 रुपये में लेबर जाती है और 800 रुपये में मिस्त्री जाता है। और दोस्तों, मैं हूं अविराज और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़। लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से, जनता के बीच से जनता की बात। जैसे आप सभी लोगों को पता है 2024 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, उसके अंतर्गत आप पूरे देश भर में विभिन्न तरह की रैलियां देख रहे हैं और नेताओं की बातचीत सुन रहे हैं। लेकिन उससे अलग जो असल के मुद्दे हैं उन पर बातचीत होना ज़रूरी है। वो जो मुद्दे हैं, देश में महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, और जो आम जनता है वो किस किस सवाल उसके मन में, कौन कौन से सवाल आम जनता के मन में आ रहे हैं। तो चलिए ये जानते हैं। यहाँ पर आज हम मौजूद हैं खजूरी में, दिल्ली के, और लोगों के तमाम जो सवाल हैं उनसे जानते हैं। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। आप बताइएगा, जैसे अभी 2024 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, लेकिन उससे अलग क्या आपको कौन सी परेशानियां आ रही हैं? महंगाई अगर आपको देश में लग रही हो तो बताइए उसके बारे में। तेल उल की महंगाई हो रही है और सब्जी उब्जी महंगाई हो रही है यार, क्या गरीब पे ध्यान दीजिए थोड़ा। अच्छा, आप एक महिला हैं और घर में आप गृहस्थी भी संभालती होंगी, तो पहले किस तरह से चीज़ें थी और अभी किस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं? महंगाई क्या किस चीज़ में महंगाई हुई है? बहुत चीज़ में महंगाई है, सब्जी है, तेल है, राशन है, चावल कितने महंगी आ गई है। अच्छा। हाँ। तो क्या लगता है कि 2024 में सरकार बदलनी चाहिए, किसको वोट करना चाहिए? बताइए। चलिए देखिए, यहाँ पर तो इन्होंने अपने जो विचार बताए हैं कि देश में महंगाई है और जिस तरीके से गृहस्थी चलाने में इनको समस्या हो रही है। अभी यहाँ पर आइए, कई सारे अन्य लोगों से पूछते हैं। अब बताइए, जैसे कि 2024 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, हमारा मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी का है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? इसमें महंगाई बेरोजगारी पे वोटिंग होगी। तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके की महंगाई है और इसमें क्या सुधार होने चाहिए? महंगाई कम होनी चाहिए, पब्लिक को थोड़ी राहत मिलनी चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनमें लगता है जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं? पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी है और रसोई गैस है, एलपीजी। अच्छा, तो आपका वोट 2024 में किसको जाएगा? कांग्रेस। कांग्रेस को जी। आप बताइएगा, क्या करते हैं आप? ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाने में मतलब पूरा घर का खर्चा निकल जाता है, बच्चे वगैरह भी होंगे, पढ़ते हैं बच्चे? हाँ पढ़ते हैं, सरकारी में पढ़ा रखा, जब काम धंधा नहीं है, रोजगार ही नहीं है तो मतलब क्या लगता है कि किस तरीके की चीज़ें जो सुधार होना चाहिए उनमें? सुधार तो होना चाहिए, सरकार बदलना चाहिए सर। क्या मतलब सरकार बदलने से सुधार हो जाएगा? और क्या, बिल्कुल हो जाएगा। बेरोजगारी है सब जगह, भुखमरी है, लूट मार है सब जगह। और जैसे कि मतलब जो स्टेशनरी वगैरह में उसमें 18% जीएसटी लगती है, तो बच्चे जो आपका अपना सामान लेने जाते हैं, पेन पेंसिल किताबें वगैरह, वो भी महंगी पड़ती होंगी? हाँ जी, बिल्कुल महंगी पड़ती है। तो उस पर आपके सीधे मतलब जो आम आदमी है उस पर सीधे थोड़ा सा फर्क पड़ता है, उसका प्रभाव पड़ता है? फर्क क्या भाई साहब, पूरा फर्क पड़ता है। अच्छा, तो आपका वोट किसको जाएगा? कांग्रेस पार्टी जीतेगी। कांग्रेस। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर और भी लोगों से जानते हैं। हमारे साथ देश के युवा भाई साहब मौजूद हैं, थोड़ा नाम बताइए, परिचय दीजिए। किशन नाम है भाई मेरा। क्या नाम? किशन। किशन जी, ये बताइए कि आप देश के युवा हैं, इसके तहत क्या आपको लगता है कि 2024 में सरकार किसकी बननी चाहिए, और इसके अलावा जो महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा है उस पर क्या बोलेंगे? सबसे बड़ी बात तो भाई बीजेपी की है सर। ये बात है भाई, सबसे बड़ी बात है, हम यूपी में रहते हैं, ये दिल्ली लग जाता है, एनसीआर पड़ जाता है। पहली बात जाहिर सी बात है, योगी सरकार है। पहली बात तो भाई क्राइम जो होता था वो सबसे कम है यूपी में। उसके पहले क्राइम ज़्यादा होता था। जाहिर सी बात है भाई, योगी सरकार आई, डेवलपमेंट आया, सबसे बड़ी बात तो यही है। लेकिन मेरा ये सवाल अभी तक वही है कि जो महंगाई और बेरोजगारी है, महंगाई तो भाई सरकार कोई सी भी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, महंगाई तो हमेशा होती है। महंगाई बनी ही रहेगी, महंगाई बदलेगी नहीं। आप एक टाइम पहले देखो 100 रुपये लीटर है, जाहिर सी बात है। नहीं, पहले पेट्रोल और डीजल के जो दाम थे वो सस्ते थे। पहले थे भाई ना, पहले तो भाई डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि चीज़ों के दाम बढ़ जाना। अब ये बताओ भाई, इतना बड़ा फ्लाईओवर बनना, कहीं बनना है? तो ये मतलब जो आम जनता के ऊपर असर पड़ता है इसका, तो उसी के पैसे से फ्लाईओवर बनाया जाएगा। सबसे बड़ी बात तो भाई मैं यही बोलना चाहूँगा, जो भाई जो यहाँ पे हो रही है, इस टाइम में विकास हो रहा है, वो बढ़िया हो रहा है। चलिए ठीक है, शुक्रिया। और यहाँ पर और काफ़ी लोगों से बातचीत कर लेते हैं। जी जी, अरे आप बताइए, पहले अपना नाम बताइए। भाई मेरा नाम नूर मोहम्मद है, आप बताएं।
आपसे ये सवाल है कि जैसे अभी 2024 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और जो मतलब बीजेपी के बहुत सारे उन्होंने काम किए, जीएसटी लगाई और इसके अलावा लोग बताते हैं महंगाई हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? खैर सी बात है, हर आम पब्लिक को सब कुछ पता है कि जीएसटी किस लिए लगाई गई थी। किस लिए लगाई गई? आपको अच्छे से पता है कि हमारे जो काला धन था ना बंद, उसको बाहर निकालने के लिए लगाई थी, लेकिन आज तक वो हाथ में आया नहीं है। वो तो जो डिमोनेटाइजेशन किया गया था। ये तो हर आदमी जानता है। अच्छा ये बताइए 2024 में वोट किसको करेंगे, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? ये तो आने के बाद बताएंगे। अरे तो आप वोट करेंगे ना, तो इसलिए पहले बताएंगे। करेंगे, पहले से आगे करने से बेहतर है कि हम खुद जानते हैं हमें किसको वोट देना है। अच्छा नेता हमारा कौन है। नहीं, जैसे एक इन्फ्लुएंस करता है आदमी कि आप भी इनको दीजिए वोट, ये सरकार बढ़िया चलाएंगे, चीजें बढ़िया करेंगे, तो उसके लिए मोदी जी को देंगे। मोदी जी की पूरी पक्की वोटें हैं, मोदी को देंगे। अच्छा, लेकिन मतलब जो अभी लोग कह रहे हैं पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, डीजल के दाम बढ़ेंगे, देंगे। मतलब भक्त टाइप का है क्या कुछ? नहीं, मोदी बढ़िया, बहुत बढ़िया करा। नहीं तो आप उनके कुछ काम गिनाइए ना जो उन्होंने बढ़िया काम किए हो। अच्छे काम गिनाने उसके जाते हैं जो होते नहीं है, तो दिख रहा सब कुछ। क्या दिख रहा है? मैं देख रही हूँ देश में सब कुछ बढ़िया हो रहा है। देख रहा हूँ कि महंगाई बढ़ रही है, जो रसोई गैस है किसकी कमाई बढ़ गई? बढ़ रही है। जितने लोग मौजूद हैं उनकी किसकी कमाई बढ़ गई, आप बताइए। कमाई सबकी बढ़ रही है, किसकी कमाई बढ़ गई, किसकी नहीं? ऑटो वाले पहले चलाते थे, अब उनकी जो अब जो गैस है, पहले जो एक सुनिएगा, जो सरसों का तेल था उसके जो पहले दाम थे वो अब 100% तक बढ़ गए हैं। जो डीजल था वो कितना ज़्यादा बढ़ गया, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, और जो कॉमर्शियल गैस है उसके दाम बढ़ गए। जो आम आदमी है उसके ही कमाई नहीं बढ़ी। कैसे कमाई बढ़ गई, वही तो आपसे पूछना चाह रहा मैं हूँ। बता रहा हूँ, जब मोदी सरकार नहीं थी तो उससे पहले एक लेबर 450 रुपये में चलती थी। आज 600 रुपये में लेबर जाती है और 800 रुपये में मिस्त्री जाता है। अगर कमाई बढ़ी, कितने साल पहले की बात कर रहे हैं आप? आपसे 4 साल 3 साल पहले की, 9 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, 2014 के पहले। 9 साल पहले आप यकीन न मानो तो 400 रुपये दिहाड़ी लिया करते थे। क्या आपको लगता है कि 9 साल बाद भी 400 रुपए में ही काम करे वो मजदूर? नहीं, जो शक्कर मिलती थी वो कितनी महंगी हो गई, तेल इतना महंगा हो गया, लेकिन उस लिहाज से जो इन्फ्लेशन हुआ है उस लिहाज से गवर्नमेंट की चेंजिंग पे ही ये सब हुआ है ना। हाँ जी। अगर वहाँ से रेट बढ़े पेट्रोल पे, तेल पे, अपने खाने की सब्जी पे या किसी चीज़ पे भी, तो हमारी लेबर के भी तो रेट बढ़े हैं ना। आपके हिसाब से आप चलिए, भैया जी का वोट जाएगा नरेंद्र मोदी जी को, और यहाँ पर बाकी लोगों से बात कर लेते हैं। जी आप अपना परिचय दीजिएगा। हाँ, मिथिलेश कुमार पांडे। आप बताइए, जैसे अभी यहाँ पर जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि महंगाई है, बेरोजगारी है, जीएसटी लग रही है, वो कोई भी बैठेगा महंगाई नहीं रोक सकता है, महंगाई कोई नहीं रोक सकता है, वो जाना ही है। तो महंगाई बढ़ती कैसे, किस तरीके से बढ़ती है? हर क्यों नहीं बढ़ेगी साहब, जो विकास का काम होगा, तनख्वाह बढ़ेगी, ये प्रमोशन होगा, तो उसमें आय कहाँ से आएगा? आय आएगा तभी तो व्यय करेंगे, व्यय करेंगे। आपकी सैलरी है 5,000 रुपया, कल हो गई 6,000 रुपया, तो ठीक है। चलिए थोड़ा सा माता जी आगे आइएगा। आप बताइए कि जो यहाँ पर लोग बता रहे हैं, आप इनकी बातों से सहमत है? महंगाई बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? महंगाई तो बढ़ी है भैया। आप जैसे आप एक गृहिणी हैं, घर में रसोई चलाती होंगी, तो उसमें पहले कम पैसे लगते थे चलाने में या अभी ज्यादा पैसे लगते हैं? पहले कम लगते थे, अब तो बहुत ज्यादा महंगाई हो रही है। कौन कौन सी चीजों में महंगाई हुई है? महंगाई दाल में हो गई, आलू में हो गई, टमाटर 100 रुपए किलो हो गए, प्याज महंगी होती है तो टमाटर गिरते, टमाटर महंगे होते तो प्याज गिर जाती है। और सरसों के तेल? सरसों का तेल तो 140 रुपए, 150 रुपए, जो फॉर्चून 70 में मिलता था आज 170 का आ रहा है। तो आपके हिसाब से महंगाई बढ़ी है? हमारे हिसाब से महंगाई बढ़ी है। तो 2024 में आप किसकी सरकार बनाना चाह रही हैं? हम तो 2024 में तो हम तो राहुल राहुल गांधी की। माता जी मतलब आपके बच्चे वगैरह भी होंगे, स्कूल में पढ़ने जाते होंगे या शादी वगैरह होगी? हमारे 2 बच्चों की शादी हो गई है। उनके बच्चे स्कूल जाते होंगे? स्कूल जाते हैं। मतलब बढ़िया से जो खर्चा वगैरह होता है चल जाता है? चल जाता है। जैसे ऐसे महंगाई में तो कहाँ खर्चा चल रहा है, जब महंगाई कम होगी तभी तो खर्चा अच्छा चलेगा। चलिए ठीक है, और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। मेरा नाम है मन्नू गढ़वाली, डीएलएफ अंकुर विहार से हूँ मैं। आप बात कहते हैं सरकार की, सबसे बड़ी बात दिक्कत यह है कि हम जो सोचते हैं सरकार चला कौन रहा है? कौन चला रहा है? सरकार कौन चलाता है? सरकार चलाती है उसके पीछे बैठी कॉर्पोरेट जगत। अब वो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, एवरीबॉडी है। इसको सुधारा कैसे जा सकता है? ठीक है, अब उसमें दिक्कत यह है कि जब तक हमारे देश की जागरूक जनता सही मुद्दों पे, सही बातों पे आगे नहीं आएगी। तो आज जब हम इन जो मुद्दों का बात कर रहे हैं, आप उसका विश्लेषण बताइए।
फिनिश। बेरोजगारी, महंगाई, जो भी दिक्कतें हैं उससे झेल कौन रहा है? आम आदमी। बिल्कुल आम जनता ठीक झेल रही है, लेकिन सवाल इस बात का है कि यही आम आदमी इन मुद्दों पे सड़कों पे नहीं आती है। सच्चाई ये भी है, बल्कि और मुद्दों पे आ जाएगी। हिंदू मुस्लिम पे तो आ सकती है, लेकिन सही मुद्दे जो हैं, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, उन पे आइए ना सड़कों पे। सड़कों पे वहाँ आइए। हमारे देश के अंदर आज भी 20 रुपये रोज पे गुजारा करने वाले लोग हैं। मोदी सरकार को वो दिखता नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी हो। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कहाँ समस्या है, कहाँ कमी आ रही? देश में लोगों के, पढ़े लिखे लोगों की कमी है या जागरूकता की कमी है? सबसे बड़ी कमी है अवेयरनेस की, जागरूकता की। दूसरी बात, जब हमारे मोदी साहब नोटबंदी करवा सकते हैं, जीएसटी लगवा सकते हैं, ठीक है नहीं, थाली और ताली भी बजवा सकते हैं, तो एक एक आदमी को रोजगार भी दिया जा सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा सकता है, मगर सरकार वहाँ नहीं सोचती है। और आम जनता की सिर्फ एक ही गलती है, जो 200 रुपये 500 रुपये का वोट और एक बोतल में बिक जाती है। यहाँ दिक्कत है। जब तक जनता इन चीज़ों से बाहर नहीं आएगी, सही मुद्दों के लिए आवाज़ नहीं उठाएगी, शिक्षा है, रोजगार है, बेरोजगारी है, उस पे सड़कों पे आइए ना। नीयत अगर सही हो तो सब कुछ हो सकता है। नहीं, आपके अभी हाथों में है, 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। अगर आप चाहेंगे तो आप सरकार भी बदल सकते हैं, ऑप्शन है। सवाल ये नहीं है कि सरकार कोई भी आए, बात वही है, चाहे कांग्रेस आए, बीजेपी आए, लेकिन हम एक मौका देते हैं ना लोगों को। चाहे वो कोई भी आए, लेकिन सही मुद्दों पे जब तक जनता इनसे सवाल नहीं करेगी कि भैया आपने थाली बजवा ली, नोटबंदी करवा दी, बैंकों में लगवा दिया, हमारे बच्चों को रोजगार कब मिलेगा? चलिए ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप बताइए, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं जो कि टैक्सी ड्राइवर वगैरह हैं। जी आप बताइए। टैक्सी ड्राइवर है। अरे आप बताइए। मैं क्या बताऊं भाई? ये बताइए, जैसे यहाँ पर जो मतलब पूरा ये टैक्सी स्टैंड है, यहाँ पर बहुत सारे लोग ड्राइवर भी हैं जिनके खुद की भी टैक्सी होगी, कुछ किराए पे भी चलाते होंगे, तो क्या उनको कुछ समस्याएं आती हैं, या आपको लगता है कि मतलब जो सिलेंडर है वो महंगा हो रहा है, कॉमर्शियल गैस महंगी हो रही है, उससे दिक्कतें हो रही हैं? गैस महंगी हो रही है, तो उससे दिक्कतें हो रही हैं। भूखे मर रहे ड्राइवर, काम नहीं है, बताओ, बेरोजगारी फैल रही है, बताओ क्या होगा ऐसे में? क्या लगता है कि 2024 में आप किसको वोट देने वाले हैं? मैं कांग्रेस को दूंगा। कांग्रेस ये सारी चीजें सही कर देगी? हाँ, करेगी, क्यों नहीं करेगी? आपका बिल्कुल पूरा भरोसा है। साल से बीजेपी ने क्या करा? बीजेपी ने क्या करा बताओ? आप बताइए। अभी तक भूखमरी पड़ रही है, कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी, कभी कुछ, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। जैसी जनसंख्या बढ़ती है, कारोबार के लिए तुरंत ही गिरा देती है कुछ। और मुझे जैसे पर्सनली ये लगता है कि मतलब जो भी सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट की जाती हैं, अगर नोटबंदी भी होती है तो ये सारी चीज़ें आम जो आदमी होता है, आम जनता होता है, उसी के जेब पर ये सीधा निशाना करते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा कि लोगों ने अपने विभिन्न विचार दिए, लेकिन मुद्दे वही सेम है। महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी का लगना, नोटबंदी होना, ये जो भी सारी चीज़ें होती हैं, इसका जो भी असर होता है वो आम आदमी के ही ऊपर पड़ता है। तो अब देखना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, उसमें जनता किस तरीके से अपनी प्रक्रिया देती है, और कांग्रेस और बीजेपी के चलन में किस तरीके के जो मुद्दे आने वाले हैं और जो आंकड़े आते हैं वो देखने के लिए हमें मिलेंगे। मैं कैमरामैन हिमांशु के साथ अभिराज, नेशनल न्यूज़, दिल्ली।